हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। ठीक है, तो सबसे हमें पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आप लोगों को पता है कि टू लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और ना ही कभी एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, हमेशा वो सेम लाइन में एक दूसरे के आमने सामने चलती रहेंगी और हाँ, उनकी डिस्टेंस भी है वो कंसिस्टेंट रहेगी। मतलब उनकी डिस्टेंस कम या ज़्यादा नहीं होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर यहाँ पे भी इक्वल है तो अगर इसको आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी आगे तक लेके जाओ तो भी इसकी डिस्टेंस इक्वल ही होनी चाहिए। लाइक रेल की पटरी हो जाती है हमारी, उसकी डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है ना, तो वो भी हमारी पैरेलल लाइंस में ही आती है। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइन्स विच आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर और मीट। ठीक है, ना ही तो वो इंटरसेक्ट करती हैं ना ही एक दूसरे से मिलती हैं। देयर डिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट बता दिया मैंने आपको, उनकी डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होती है, हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, दीज लाइन्स कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को टच करती हैं और टच करने पे 90 डिग्री का एंगल अगर बनाती हैं तो वो क्या हो जाती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक तो ये भी लाइन कहलाएगी, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो। एक लाइन इस तरह से है और इस लाइन के ऊपर एक लाइन इस तरह से डाली गई है, और ये लाइन जब इस तरह डाली गई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ए बी एक लाइन है जिसके ऊपर पी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन डाली गई है। ठीक है, तो पी क्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर लाइन हो गई ए बी के ऊपर। ठीक है, या फिर आप इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, टू लाइन्स मीट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। कई बार आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, जैसे इस तरह से परपेंडिकुलर है एक दूसरे लाइन पे, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी के ऊपर। ठीक है, इस तरह से परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। ठीक है, चलिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट है टू पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन। मतलब किसी लाइन के जिसके टू एंड पॉइंट हों, ठीक है, जहां पे आप मेजरिंग कर सकें। सपोज अगर मैं इसकी मेजरिंग करती हूँ और ये आ जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके दोनों कॉर्नर्स हैं, दोनों एंड्स हैं, तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, और भी बता देती हूँ आपको। नॉर्मल लाइन क्या होती है? एक होती है लाइन, जैसे सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब ये जो लाइन है ये इस तरफ भी बढ़ाई जा सकती है, कितना भी आप इनफाइनाइट तक ले जाएं, और इन्फिनिट तक ये इधर से भी बढ़ाई जा सकती है। दोनों तरफ से अगर ये लाइन बढ़ाई जा सकती है तो ऐसी लाइन को हम लाइन बोलते हैं। लाइन लाइन है ना, ऐसी लाइंस को हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक आ जाती है रे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रे क्या होती है? रे क्या होती है? इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ से ये स्टार्ट होने का तो पॉइंट है। ठीक है, और ये फिर इस तरह से जाती है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं हम? रे। जैसे रॉकेट होता है, रॉकेट आपने देखा होगा, ठीक है ना, आसमान में, तो वहां पे क्या होता है कि पता तो है कहाँ से निकला है, लेकिन लास्ट कहाँ तक जाएगा वो थोड़ा बताना मुश्किल है, तो ये इनफाइनाइट तक जाती है। तो ऐसी लाइन को हम रे बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गई लाइन सेगमेंट की वाली। चलिए तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ स्ट्रेट लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो बस इतनी से इसकी डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल के रेडियस जो है वो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो सर्कल के रेडियस, कोई भी एक सेंटर हो, कोई भी एक सेंटर, और उससे कोई भी एक रेडियस लेके अगर हम एक सर्कल बना लेते, सपोज ये सर्कल है। अब ये सर्कल है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो पता करने का तरीका एक है, इसके सेंटर से, ये सेंटर होता है और ये जो सर्कल, ये जो ड्रॉ किया है, ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है सरकमफेरेंस। ठीक है, ये इसकी सरकमफेरेंस होती है। तो अगर मैं सर्कल से इसकी सरकमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ बहुत सारी लाइंस, मतलब सर्कल से सरकमफेरेंस तक अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ तो सारी जितनी भी लाइन में ड्रॉ करती हूँ सबकी डिस्टेंस सेम होगी। ठीक है, सपोज अगर ये 3 सेंटीमीटर है इसकी डिस्टेंस, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3, सारी की सारी 3 3 होंगी। मतलब
ये क्या कहलाएगी इसके, अगर सारे सेम है, मतलब सारी लाइन सेम रेडियस, सेम मेजरमेंट है सबका, मतलब सब 3 है, सेम है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। ठीक है, चलिए करते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी रेडियस की क्या डेफिनेशन दी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सरकमफेरेंस, सो द डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आपको रेडियस पता चल गई सबसे पहले। अब एक और चीज आप लोग देख लीजिए, अगर कोई लाइन सेंटर से क्रॉस होते हुए पूरी की पूरी लाइन, अभी हमने सिर्फ रेडियस पढ़ा था, मैं फिर से एक बार सर्कल बना देती हूँ। ये सपोज सर्कल है, ये सपोज इसका सेंटर है। ठीक है, अब मैंने एक लाइन जो सेंटर से क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी है, सिर्फ इस लाइन को जो सेंटर से क्रॉस होती है, सरकमफेरेंस को टच करते हुए सेंटर से ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डाईमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका डाईमीटर। और डाईमीटर क्या होता है, सर्कम रेडियस का, मतलब डाईमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होती है। अगर डाईमीटर को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और एक और चीज होती है इसमें, कोड। अगर बस ये लाइन जो सेंटर से जाती है सिर्फ ये डाईमीटर होती है, इसके अलावा आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे एक सेकेंड पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ ड्रॉ कर लीजिए, कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए सिर्फ सेंटर को छोड़ के, तो ये सारी लाइंस क्या होती हैं, इन लाइंस को हम बोलते हैं कोड। ठीक है, ये कोड्स होती हैं। बीच वाली जो सेंटर से जाती है वो डायमीटर होती है, और सेंटर से सरकमफेरेंस तक जाती है तो वो क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटर की 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, जितने भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, हमारा रोम्बस, जितने भी हैं ये सब, काइट, ठीक है, या फिर हमारा ट्रेपेजियम, ये जितने भी सारे हैं, सारे के सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की में 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की ऐसी शेप जिसमें एक तो सारी की सारी साइड्स, उसकी 4 साइड्स जो हैं वो सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और जो 4 साइड्स हैं वो 90 डिग्री का एंगल भी बना, सारे एंगल जो क्या है 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हो ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, सो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब डेफिनेशन हो गई, चलो हम लिख लेते हैं डेफिनेशन को। अ क्वाड्रिलेटरल which have equal sides and each angles are 90 degree is called square। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये डेफिनेशंस हैं, आपको समझने की जरूरत है, आप अपने वर्ड्स में भी इनकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।